अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे. The reason for making this video is to list a couple of points, including a very sensitive topic by which our generation has been played around. पाकिस्तान में आजकल रेजरेक्शन एर्तुगरुल इमरान खान साहब की निस्बत से एक ब्लेसिंग के तहत से मेरा ख्याल में इसको लेना चाहिए, वो आजकल हॉराइजन डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे एवेन्यूज़ आपके सामने खुलेंगे इफ़ यू आर अ वॉचर एंड इफ़ यू आर वॉचिंग इट विद होल हार्ट. हमने ये सीज़न 2017 ऑनवर्ड्स देखा इंग्लिश सबटाइटल के साथ, लेकिन पीटीवी के इनिशिएटिव के बाद हम लोगों ने दोबारा ये स्टार्ट किया इसको देखना विद उर्दू डबिंग. एंड टू बी ऑनेस्ट वी आर एक्चुअली रिसीविंग दी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज इट इज़ हमारी मदर टंग है. हमें ज़बरदस्त किस्म की ना उससे एक एफिलिएशन डेवलप हो जाती है ऑटोमेटिकली व्हेन यू डोंट हैव टू सर्फ योर सेल्फ इन रीडिंग दी सबटाइटल्स एज वेल एज वॉचिंग दी कंटेंट. अच्छा, पॉइंट मैंने जो आपके सामने 3 रखने हैं और इसी के हवाले से मैंने ऑब्ज़र्व किया पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि हमारा अंदाज़े बयान जो है ना वो खासी कौमों से खासा डिफरेंट है. हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ की के बारे में हमने मोहब्बत ज़ाहिर करनी ना तो हम अपने अंदाज़ अपनाते हैं. इसी में मैंने देखा है कि बहुत सारी फ़ोटोशॉप्स की पिक्चर्स आ रही हैं, मीम्स आ रहे हैं. सो आप जो भी ये बनाता है या जो भी इस चीज़ का फॉरवर्ड करते हैं या इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि दीज वर सो बिग गाइज, उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी वजह से आलम इस्लाम उस बेंचमार्क को पहुंच गया जो आजकल मेरे ख्याल में पूरे आलम इस्लाम के लिए दोबारा वहाँ तक जाना इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल. ठीक है, तो ख्याल रखा करें. अगर आपने उनके लिए कुछ करना ही है तो आप नमाज़ पढ़ें, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि ये बड़े लोग थे. ओके, सेकंड पॉइंट जो मैंने रेज करना है, एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ सोसाइटी इसकी ऑपोजिशन में लगी हुई है, विच इज़ हाईली, ये मतलब आइडेंटिफाई हो गए हैं ना ये कौन लोग खिलाफ हैं इस चीज़ के. हमारे साथ बेसिकली एक सोची समझी साजिश के तहत एक वॉरफेयर खेला गया. मैं इसको वॉरफेयर इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इसने हमारी नस्ल की जो सोच माइंड सेट है ना वो बहुत ख़राब किया. फॉर इंस्टेंस आई वुड से कि आपने एक मूवी, अगर आपने नहीं देखी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने देखी हो, पद्मावती एक मूवी थी जिसके अंदर एक करेक्टर था अलाउद्दीन खिलजी. ओके ना, अलाउद्दीन खिलजी वॉज द गाय हु डिफीटेड मंगोल्स इन बरसगीर इन सब कॉन्टिनेंट. अब जो बच्चा कच्चे ज़हन का है, आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स हु आर 12 to 15 या इससे पहले या इसके बाद की एज में, जिसने वो मूवी देखी है, अलाउद्दीन खिलजी का जो इमेज है ना उसके माइंड में इम्प्रिंट हो गया. नाउ इन फ्यूचर वेन एवर एनी वन टॉक अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, बिकॉज उसने किताब तो पढ़ी नहीं है, उसने रिसर्च तो की नहीं है, सो वेन एवर एनी वन विल टॉक अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, उसका जो वो इमेज है ना वो उसके सामने आया हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी तो ऐसा था जिसमें उसकी करेक्टर असैसिनेशन की गई है. ही वाज सो ब्रेव दैट ही डिफीटेड मंगोल्स. यू पिक अप द बुक्स एंड ट्राई टू रीड योरसेल्फ. अच्छा, ये जो सीज़न है एर्तुगरुल, ये आपको मौका फराहम कर रहा है कि आप जिस चीज़ को पा नहीं सके हैं, जो कि रिसर्च इल्म है, उसको आप हासिल करें. आप खुद कोशिश करें और जानें कि हमारे साथ हुआ क्या था. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद टिल डेट क्या क्या हो चुका है, हमें क्या पढ़ाया जाता है हमारे सिलेबस में. आई डोंट थिंक दैट इज़ इनफ टू हैव अ हैंड्स ऑन नॉलेज कि आपको पता होगा कि क्या हुआ. ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन टू योर नॉलेज इज़ दैट, देखिए 2 डिफरेंट चीज़ें हैं. एक है करेक्टर, एक है एक्टर. हमारे यहाँ क्योंकि नौजवान नस्ल इस टाइम पूरी पावर में है और वही ये चीज़ को कंसीव भी कर रही है, देख भी रही है, तो मैंने ये नोटिस किया है कि देयर लव फॉर द एक्टर्स इज सो मच बिकॉज दे हैव बीन ब्रॉट अप द वे दे आर, कि करेक्टर्स शायद पीछे जा रहे हैं. बिवेयर, करेक्टर्स की जगह अपनी है, एक्टर्स की जगह अपनी है. ये जो डिफरेंस है ना इसको मेंटेन रखें. लाइक द करेक्टर्स बट डू नॉट फॉरगेट द करेक्टर्स. दे वर सो बिग दैट यू कांट इवन इमेजिन. सुलेमान शाह साहब जो एर्तुगरुल के वालिद साहब हैं, आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इनकी कब्र मुबारक को 2 दफ़ा टर्की की बॉर्डर्स
ویریشن کی وجہ سے فزیکلی ٹینجیبلی شفٹ کیا گیا, بیکاز دے امپورٹسائز دیئر شہیدز, دیئر مرٹائرز, وہ بڑے لوگ تھے, ان کی عزت ہے. اوکے, اسی طرح ابن العربی آپ اٹھا کے تو دیکھیں, کہتے ہیں ریسرچرز کہتے ہیں یا پیپرز ہیں اس بارے میں کہ پورا عرب بھی مل کے ایک ابن العربی کو سمجھ نہیں سکا. یہ مولانا رومی کے استاد اعظم تھے. تو پلیز اس چیز کو ضرور خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. وش یو گڈ لک ان یور جرنی فار ارتھ. تھینک یو.